हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज 13 नवंबर को वर्कशीट नंबर 55 को डिस्कस करते हैं। लाइट चैप्टर का ही आपका टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है उसमें कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों की इमेज फॉर्मेशंस के लिए आपको पढ़ना। तो सबसे पहले जो कनकेव मिरर है, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को एक जगह इकट्ठा कर सकता है, उसमें बनने वाले 6 तरह के इमेज को स्टडी करना है। इनको पढ़ने से पहले आपको रूल अपने दिमाग में याद रखने हैं। पहला रूल मैंने बताया था, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। फोकस में से अगर कोई एंट्री करती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वहीं से वापस हो जाएगी। ये रूल हैं, इन्हीं के बेस पर आज का टॉपिक आपका चलेगा। तो सबसे पहले आपको जो डायग्राम यहाँ पर ये नंबर 1 पे दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ पर। एफ का मतलब फोकस पर, जी नहीं, इसमें इमेज है फोकस पर। ऑब्जेक्ट तो है इन्फिनिटी पे, जो ए और ए डैश जो लिखा है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट की रेज आई है। तो जो पहली रे ऑफ लाइट आई, ये इस मिरर पे टक्कर मार के कहाँ से निकलेगी, ये गई। दूसरी रे ऑफ लाइट ने टक्कर मारी मिरर के ऊपर और वो दोनों जहां मिल गई, वो पॉइंट आपने देखा, उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। और इसमें विशेष बात क्या है, जब इमेज फोकस पर बनेगा तो वो बहुत ही छोटे साइज का बनेगा। ये सारी कंडीशंस आपको नीचे इस टेबल में मिलेंगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, बहुत ही छोटे साइज का बनेगा। और इसके अलावा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो एक बात और याद रखना, इन 6 तरह की इमेज जो आपको बनेगी, 3 ये 6 होगी टोटल, इनमें से सिर्फ एक ही इमेज सीधी और वर्चुअल बनेगी, बाकी 5 रियल और इन्वर्टेड बनेंगी। ठीक है, तो पहली इमेज फॉर्मेशन हो गई जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब इसका उल्टा क्या है, अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे, इस पे आ जाइए आप डायग्राम पे। अब ऑब्जेक्ट आपको फोकस पे दिख रहा है, ठीक है। तो पहली रे यहाँ से चली पैरेलल, और रूल के अकॉर्डिंग जो भी पैरेलल आएगी टक्कर मार के फोकस में से गई है, फोकस में से ही गई। दूसरा जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वहां से कोई रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट को टच करते हुए मिरर पर आई तो वो वहीं से वापस हो गई। तो दोनों कहीं नहीं मिली, यहाँ दूर तक भी ले जाओगे तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ये रहा फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो एक दूसरे के उल्टे हो गई ये कंडीशन। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है इस कंडीशन में, तो इमेज इन्फिनिटी पर। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब इस पहली कंडीशन में आपने देखा था इमेज बहुत छोटा बना था, इसमें जो इमेज बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा। तो ये आप कंडीशंस कर सकते हो यहाँ पर, फोकस वाली कंडीशन। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे रूल थे ये। अब इसके अलावा 2 रूल और हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। पहला है आपका जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो। तो देखिए बियॉन्ड सी की जो कंडीशन है, पहले उसको देखते हैं हम। ये कंडीशन देखिए, ये सी पॉइंट है, ये रहा सी, तो इससे पीछे ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग जो है वो रे ऑफ लाइट जो भी पैरेलल जाएगी वो टक्कर मार के कहाँ जाएगी, फोकस से। तो फोकस दिखा रखा। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी वो जहाँ से गई है वो वहीं से वापस हो जाएगी। तो दोनों जहाँ पर भी मिले, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, यहाँ इमेज बन जाएगी। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, जैसे कि इस कंडीशन में था, तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो ये आपको दिख रहा है, क्योंकि ये एफ था, ये सी था, इनके बीच में यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुई है। आप इसको अब साफ साफ देख लेना एनसीईआरटी की बुक से। तो ये क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज सी और एफ के बीच में। अब इसका उल्टा है। अब देखिए आप, अब इस कंडीशन को देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। ये रही ऑब्जेक्ट, ए बी नाम से जो दिखाई है वह ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश से जो दिखाई जाती है वह इमेज होती है। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सी और एफ के बीच में, तो अब इमेज सी से पीछे चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे थी तो इमेज सी और एफ के बीच में था। तो ये दोनों रूल भी एक दूसरे के उल्टे हैं। और उल्टे रूल में एक बात और याद रखनी है, जैसे इस पहले कंडीशन में आपको दिख रहा है इमेज छोटा है, तो इसमें इमेज बड़ा होगा, तो ये भी चलेगा। तो 4 रूल हो गए। 5वां जो रूल है आपका, वो एक ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट भी सी पर है और इमेज भी सी पर है, और दोनों का साइज भी बराबर होगा, वो ये वाला रूल है।
रूल नहीं सॉरी कंडीशन है ये। तो ये ऑब्जेक्ट आपने रखा सी पर, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल गई, टक्कर मार के कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो ये फोकस हो गया। दूसरे रूल का अकॉर्डिंग क्या बताया रहा, रूल ये था कि फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाकर मिरर पर टक्कर मारती है तो वह पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल जो हो गई तो वो दोनों जहाँ मिलेंगी, दोनों कहाँ मिलानी है आपने, यहाँ पर ला कर मिलानी है। देखिए मैं इस डायग्राम को अलग से बताता हूँ आपको। ये देखिए आपने ऑब्जेक्ट लिया सी पर, पहला रे ऑफ लाइट गई, टक्कर मार के फोकस में से गई, ठीक है। दूसरी फोकस में से गई, तो दोनों को आपने यहाँ ला के ही मिलाना है सी पर, और दोनों का साइज भी बराबर होगा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज भी उतना ही बड़ा होगा, तो दोनों का साइज भी सेम है और दोनों की पोजीशन भी सेम है। ये एक ही ऐसी कंडीशन थी जिसमें दोनों एक ही स्थान पर थे। तो 5 हो गया आपकी इमेज फॉर्मेशंस। अब छठी एक ऐसी इमेज फॉर्मेशन मैंने बताई थी जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट कंडीशन बनती है, वो ये है। और इस कंडीशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर देने के लिए। तो मैग्निफिकेशन के लिए अगर हम यूँ कहें कि शेविंग मिरर के अंदर हमने कनकेव मिरर का यूज़ करना है, तो यही वाली कंडीशन है, क्योंकि जो शेविंग है वो स्मूथ तब बनेगी जब हमें वो बड़ी दिखाई दे, साफ दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए मिरर का जो पी है ये और मिरर का जो फोकस उनके बीच में। तो ये आपने देख लिया, इनके बीच में ए बी नाम का ऑब्जेक्ट रखा। रूल के अकॉर्डिंग इससे पैरेलल चलती है, पहली रे ऑफ लाइट टक्कर मार के जो निकलेगी कहाँ से जाएगी, वो हमेशा, क्योंकि पैरेलल तो टक्कर मारते ही फोकस से जाएगी, तो ये फोकस पॉइंट हो गया। दूसरा रूल क्या बता रखा है आपको, जो सी से कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है तो वो वहीं से वापस आएगी। तो सी से और ऑब्जेक्ट को टच करते हुए मिरर पे गई, तो जहाँ से गई वो वहीं से वापस हो गई। तो दोनों कहीं नहीं मिली, लेकिन मिरर के अंदर दोनों को आप डॉटेड करके आप पीछे तक बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पर मिलती ही महसूस होंगी, जहाँ पर वो मिलती हुई महसूस होंगी वही क्या होगा, उसका इमेज। तो ये इमेज वर्चुअल है, जैसा शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हो वो वर्चुअल इमेज होती है, और उसमें आपका इमेज सीधा बनता है। तो ये भी सीधा है, देखिए ऑब्जेक्ट भी ये रखा सीधा, इमेज भी सीधा है, और ये डॉटेड इसलिए छापा क्योंकि ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो ये आपको 6 की 6 कंडीशंस मैं बता चुका हूँ। तो आपने पेंसिल से डायग्राम बनाने हैं और ये पूरी टेबल भी आपने ड्रा करनी है, ये सारे रूल के साथ आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जैसी कंडीशन कनकेव की थी ऐसे ही आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में करना है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही इमेज फॉर्मेशन करनी है आपने। पहली है यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, तो रूल इसमें भी वही है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, लेकिन इसका फोकस वर्चुअल है। देखिए पहले आपने डायग्राम बनाया किसका, मिरर का, ये मिरर आपने बना लिया है कन्वेक्स मिरर। तो इसमें रूल क्या था, कोई भी रे अगर पैरेलल आके टक्कर मारेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, तो इसके पैरेलल अगर कोई भी रे आई वो टक्कर मार के फैल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वो जहाँ से आती फील होगी वो क्या, उसका फोकस। तो दूसरी ऐसी रे ऑफ लाइट आई वो भी डाइवर्ज होगी, लेकिन वो भी कहाँ से आती फील होगी, फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। देखिए मैं इसको एक अलग से भी डायग्राम की फॉर्म में बता देता हूँ। ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल। तो इसके पैरेलल ये रे ऑफ लाइट आई और ये इसने फेंक दी ऐसे, तो ये जहाँ से आती ही फील हो गई, ये पॉइंट हो गया इसका फोकस। तो ऐसे ही आपने एक और इस पॉइंट से टच करते हुए बना देना है यहाँ पर, और उसको यूं कर देना है, और ये रे ऑफ लाइट दूसरी हो गई। तो इस प्रकार जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, इसका इस फोकस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। और इमेज इसमें हमेशा छोटा बनता है, ये रूल है। इससे पहले वाले कनकेव मिरर में आपने देखा था छोटा भी बना, बड़ा भी बना, रियल इन्वर्टेड बने 5 बार, एक ही बार बना था वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है इसमें हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और छोटे साइज की बनेगी, ये रूल है इसका, ठीक है। तो इसमें भी यही कंडीशन थी, क्योंकि रूल है वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा इमेज। अब इस कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट कहीं भी ले लीजिए, मिरर के सामने और इन्फिनिटी के बीच में, आपने यहाँ ले लिया मान लीजिए, तो रूल के अकॉर्डिंग पहली रह गई पैरेलल, इसने फैला दी, टक्कर मार दी, लेकिन जहाँ से आती फील होगी वो पॉइंट क्या है, इसका फोकस। और दूसरा फोकस से उतने डिस्टेंस पर आपका क्या होता है, सी। देखो आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, देखो अब दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट था, ये पहली रह गई टक्कर मार के, ये इसने मोड़ दी, लेकिन ये जहाँ से आती फील हो रही है वो पॉइंट क्या था, फोकस। दूसरा यहाँ से जितना ये फोकस है उतना ही डिस्टेंस आपने आगे बढ़ा देना है,
उतना आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो सी आ जाएगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 और ले जाओगे 4 सेंटीमीटर पे सी आ गया आपका, तो ये सी पॉइंट हो गया। तो दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो आपने सी की सीध में टच करते हुए अंदर डॉटेड कर देनी है, तो दोनों जहां मिल गई वहां पर इमेज फॉर्मेशन हो गई। तो ये इमेज भी आपको छोटा दिखेगा। देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है और इमेज छोटा है, और मिरर के अंदर है तो वर्चुअल है और सीधा भी है। तो रूल क्या था कि जो भी इमेज कन्वेक्स मिरर में बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और सीधी होगी। अब इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन भी करना है। देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन यही है कि कन्वेक्स मिरर को हम गाड़ियों में रियर व्यू मिरर पीछे का देखने के लिए क्यों यूज करते हैं। तो इसका रीजन सबसे पहला यही बताना, क्योंकि बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल साइज। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो गाड़ी का सीन है वो छोटा भी दिखे हमें, सीधा भी दिखे, और वर्चुअल का मतलब मिरर के अंदर दिखे। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा आपने लिखना है इट कवर्स ए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। लार्ज फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है ये बहुत बड़े एरिया का इमेज हमें देता है। तो बहुत बड़े एरिया का मतलब पीछे तक की काफ़ी गाड़ियां ये हमें दिखा सकता है। तो 2 पॉइंट थे, आप इनको एनसीईआरटी की आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद दूसरा है कि एक स्टूडेंट ने रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए उसको, लेकिन सेम साइज का चाहिए, ये मेन पॉइंट हो गया। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे और कौन सा मिरर यूज करे। तो सेम साइज के लिए मिरर कौन सा यूज हो सकता है, कॉनकेव। आपको अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी कॉनकेव में, क्योंकि कन्वेक्स में तो हमेशा ही छोटा बनेगा इमेज, रूल है। लेकिन जो कॉनकेव मिरर था उसमें सेम साइज भी बनता था, छोटा भी बन सकता था और बड़ा भी। तो सेम साइज की एक ही कंडीशन थी, जब ऑब्जेक्ट भी सी पर था और उसकी इमेज भी सी पर थी तो वो सेम साइज का बनता था। तो आपने उस डायग्राम को बना लेना है, एक्सप्लेन वहीं से करना था। तो ये आप ये वाला पूरा डायग्राम बनाओगे और इसी को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। देखिए एक एक्टिविटी बतानी है आपने जिसमें कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। तो कनकेव मिरर में आपने, मैं पहले हिंदी में बताता हूँ, आपने एक हाथ में कनकेव मिरर को होल्ड करना है और उसके सामने एक ड्राइंग शीट ले लेनी है, और कनकेव मिरर के सामने ही सन को आपने एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मान लेना है। अब आपने जो सन है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज ड्राइंग शीट के ऊपर शार्प इमेज ऑब्टेन करना है। जहां पर आपको शार्प इमेज लगे कि शार्प बन गया है, वहां पर आपने मिरर को और ड्राइंग शीट को रोक के उनके बीच के डिस्टेंस को माप लेना है। ये डिस्टेंस है उनकी फोकल लेंथ होगी। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो और आप एनसीईआरटी की बुक से इस हेल्प लेके भी इसे लिख सकते हो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इंग्लिश में आप लिख सकते हो। आई थिंक करना क्या है, होल्ड ए कनकेव मिरर इन सच ए वे दैट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक सन should be in front of it and a drawing sheet act as a screen should also be in front of it. Adjust in such a way the distance between mirror and drawing sheet that a sharp image is obtained on the drawing sheet. When sharp image is obtained, then we measure the distance between mirror एंड ड्राइंग शीट। तो जहां शार्प इमेज हमें मिली, हमने रोक के उनके बीच की दूरी माप लेनी है, वही उनकी फोकल लेंथ होगी। और आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यही था। आपने इसे अच्छे से कर लेना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस हो, पेंसिल से बनाने हैं आपने इनको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।